हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्योतो तखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सहनौ यशा सहनौ ब्रह्मवर्चसम्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदांतवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्र भगवान की। देवियों, आप लोग जय घोष तो जोर से कर सकते हो? नहीं कर सकते? बोल सकते हैं? श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्री सरयू महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंतशः प्रणाम। जिनकी मधुर और पवित्र वाणी से आप भगवान के दिव्य पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, मंचस्थ हमारे समस्त विद्वज्जन, नाम से मैं परिचित नहीं हूँ लेकिन आप बता ही चुके हैं, त्रिपाठी जी जय हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। पांडे जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका भी, और हमारे ऋषि भैया, संगीत के साथी, और आप सभी भगवत कथा रस रसिक सज्जनों एवं माताओं, आपके सहित हमारा भी सौभाग्य है कि भगवान की इस पावन धरा पर आज इस विलक्षण और अद्भुत कार्यक्रम में मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अभी सोच रहा था कि रामायण वेला में श्री ठाकुर जी विराजमान होने वाले हैं, और मेरे मन में एक भाव आया कि रत्नेश का अर्थ क्या होता है? मेरी दृष्टि में तो रत्नेश समुद्र हुआ, ठीक है, रत्नाकर जी जी। तो रत्नेश समुद्र है, सागर है। और आपको पता ही है कि भगवान कहाँ विराजते हैं? भगवान नारायण कहाँ विराजते हैं? अरे बोलो देवियों, बोलो बोलो, सागर में विराजते हैं। तो भगवान उस सागर को छोड़ करके रत्नेश के सागर में पधारने के लिए आ रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और रत्नेश जी से हमारा परिचय सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत पहले से, और अब तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे पिछले जन्म से परिचित हो। हम लोग पहले से ही इतने परिचित थे कि हमको लगा ही नहीं, जब हम पहली बार मिले तो लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। आपकी विनम्रता, आपकी सरलता, आपका जो भाव है वो सहज है, जैसे हैं, जैसे दिखते हैं वैसे ही स्वभाव से हैं। वर्तमान में ये कम देखने को मिलता है, लेकिन रत्नेश जी में उस बात को हम देखते हैं, देख करके चित्त आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। और हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत पहले से, ये तो बहुत अच्छे से मुझे जानते ही हैं कि मैं तब से राष्ट्र और धर्म के विषय में लिखता हूं जब कोई नहीं लिखता था जी। बहुत कम लोग, अब तो एक ट्रेंड बदल गया है कि हर कोई राष्ट्रवादी बनने की ओर अग्रसर है और दिखने की ओर अग्रसर है, लेकिन विपरीत समय में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जितने विद्वान हैं, आप जितने योग्य हैं, आप जितने सरस कथा का गायन करते हैं,
एक चीज और मैं निवेदन करूं कि वर्तमान समय में कथाकार बहुत है, लेकिन शास्त्र की शैली के अनुरूप, शास्त्र परंपरा के अनुरूप, शास्त्र मर्यादा के अनुरूप कथा कहने वाले उंगलियों पर गिनने वाले हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि रत्नेश जी हमारे हैं इसलिए मैं बोलूं आपको। ये विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी समझते हैं, टीवी पर दुनिया भर की कथाएं आती हैं और उन कथाओं को सुनकर के ये भी दुखी होते होंगे कि कौन कौन कैसे कैसे लोग कथा कर रहे हैं। सुनने लायक कुछ होता ही नहीं। भगवान का नाम हटा दो तो उसमें सुनने लायक कुछ नहीं होता कथा के नाम पर। ऐसे समय पर आप शास्त्र की मर्यादा परंपरा के अनुरूप और पारंपरिक कथा को कहने वाले वक्ता हैं, ये देख करके और प्रसन्नता होती है। ये भ्रम को बढ़ाने वाली कथा नहीं करते, भ्रम को दूर करने वाली कथा करते हैं। संशय विहग उड़ावनहारी वही वाली कथा करते। नहीं तो आजकल ऐसा प्रचलन चल गया है कि नई बात बताने के चक्कर में लोग कथा की परंपरा को छोड़ के, शास्त्र मर्यादा को छोड़ के यथार्थ का तो नाश ही कर दिए, परंपरा को भी छोड़ दिए, केवल यह दिखाने के लिए कि मैं अधिक विद्वान हूं, कि मैं अधिक योग्य हूं या मैं अधिक जानता हूं। मनमाने ढंग से अर्थ करने लगे। बहुत सारे भ्रम फैलाने का काम करने वाले लोग और कथाकार देखने में प्रायः आते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे रत्नेश जी बहुत अच्छी तरह से कथा करते हैं और कथा के साथ न्याय करते हैं। इस बात को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन मन में बहुत सारी बातें थीं और बोलना चाह रहा था, और अभी भी मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। वर्तमान समय में भगवान श्री राम और उनका जीवन प्रासंगिक है। जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं उस कथा के माध्यम से वाल्मीकि जी ने घोषणा की है, रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म को देखना है, समझना है तो भगवान श्री राम के चरित्र को देख लीजिए। उनके चरित्र से ही आपको धर्म समझ में आ जाएगा। कई लोगों के मन में आता है कि धर्म क्या है, हम कैसे जानें, कैसे पहचानें, कैसे समझें। तो हो सकता है किसी को पढ़ने से धर्म समझ में ना आए, हो सकता है किसी को सुनने से धर्म समझ में ना आए, तो बहुत सारी चीजें देखने से समझ में आती हैं। हमारे रत्नेश जी के द्वारा परम कृपाल भगवान श्री रामचंद्र के जीवन को उनकी वाणी के माध्यम से देख लीजिए, आपको धर्म समझ में आ जाएगा कि मूलतः धर्म क्या है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है। संपूर्ण जीवन में किसी भी प्रकार की जो दुविधाएं हैं उनको दूर करने के लिए भगवान श्री राम का चरित्र अपने आप में संपूर्ण दिखाई पड़ता है दर्शन के रूप में। मैं क्या ही कहूं आपको, कई बार मेरे मन में आता है कि शास्त्रकारों ने या भगवान श्री राम ने भी इस अपने चरित्र के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि भाई देखो, अयोध्या में महाराजा दशरथ के घर में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव होता है और किसी कारण से श्री जानकी जी को लंका में जाना पड़ता है। तो भगवान श्री राम लंका में तो जाते हैं लेकिन रावण के महल में प्रवेश नहीं करते, भले ही वो सोने का क्यों ना हो। आप इस स्वर्णमयी लंका, सोने की लंका में प्रभु श्री राम ने प्रवेश नहीं किया, लेकिन अयोध्या में भगवान प्रकट हुए और इस चरित्र के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न किया कि यदि आपने अपने मन को दशरथ की तरह बनाया, दशरथ का अर्थ है कि 10 इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण हुआ और बुद्धि कौशल्या की तरह कुशल हुई, तो निश्चित ही आपने इस शरीर को अयोध्या के समान बना लिया और भगवान इस अयोध्या में अवतरित होने के लिए तैयार है। लेकिन आपने अपने मन को दशानन की तरह बना लिया
तो एक दशरथ है, दूसरे दशानन है। और दशानन का अर्थ है कि जिसने अपने 10 इंद्रियों के मुंह को खोल रखा है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भगवान या भगवान की कृपा कभी संभव नहीं, कभी नहीं आ सकती। इसलिए रावण के पास में सब कुछ है जिसकी हम कल्पना करते हैं, जो हम चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं ना कि थोड़ा बहुत सोना हो जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, लेकिन रावण के पास में सोने की लंका है। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा पढ़ लिख जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। रावण बड़ा विद्वान है, वेदों पर भाष्य करने वाला, कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले आदि स्तोत्रों की रचना करने वाला विद्वान भी है। हम सोचते हैं कि हम बलवान हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। चलत दशानन डोलत अवनी, बलवान इतना है कि पांव रखे तो धरती कांप जाए। हम सोचते हैं कि अगर हम परिवार वाले होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, संपन्न है परिवार से भी, लेकिन सुखी नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा कुल बड़ा ऊंचा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो उत्तम कुल पुलस्त्य नाती, कुल भी उत्तम है। जैसी जैसी हम कल्पनाएं करते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर में, रावण के अंदर में दिखाई पड़ता है। लेकिन भगवान के विरुद्ध होने के कारण रावण सुखी नहीं है, उसकी आशाओं की पूर्ति नहीं हो रही। वो स्वर्ग में भी सीढ़ी लगाने के लिए प्रयत्नशील है, वो परेशान रहा जीवन भर। और दूसरी ओर उसी रामायण में एक शबरी है जिसका कुल भी ऊंचा नहीं है, जिसको बल भी नहीं है, जिसको धन भी नहीं है, जिसको विद्या भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव के माध्यम से उसने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया। तो भगवान न केवल उसकी कुटिया में गए, अभी तो शबरी ने अपने जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं किया। जहां प्रभु है वहां सुख है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मुमुक्षूणाम किंग त्वरितम विधेयम सत्संगति निर्ममतेश भक्ति। मुमुक्षुओं को क्या करना चाहिए? अच्छा, मोक्ष का नाम सुनते तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा, मरने के बाद में कुछ मिलता होगा। लेकिन मैं बहुत सीधी सी बात आपको कहता हूं कि मोक्ष ऐसी कोई चिड़िया नहीं है कि जिसको किसी ने देखा नहीं है। मोक्ष का मतलब है जो आप चाहते हो वही, हमने केवल शब्द को बदल दिया है। मोक्ष का मतलब क्या है? कि ऐसा सुख मिल जाए जो कभी जाए ना, और ऐसा दुख चला जाए कि कभी आए ना। आप यही तो चाहते हो, इसी का नाम मोक्ष। उसकी अगर अभिलाषा है तो क्या करना चाहिए? तो भैया वही करना चाहिए जो आप कर रहे हो, सत्संग करना चाहिए। निर्ममतेश भक्ति ही, और परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। मैं अभी परसों कलकत्ता में था और मुझे समझ में आता है कि कथाकार साधु होने का अर्थ है कि अगर आप कथा के माध्यम से लोगों को परमात्मा से जोड़ देते हो, धर्म से जोड़ देते हो, राष्ट्र से जोड़ देते हो, तो आप साधु हो और आप महात्मा हो। मेरा निवेदन सुनना। व्यक्तिगत मैंने अपने प्रभाव से आपको अपने आप से जोड़ लिया तो मैं अपने आप को महात्मा नहीं समझता। अरे व्यक्तिगत तो प्रभाव से आप अभिनेता से भी जुड़ जाते हो, आप अमिताभ बच्चन से भी जुड़ जाते हो, आप नेता से भी जुड़ जाते हो। अब नेताजी बैठे हुए, मैं बोलूंगा नहीं, राजनेता से भी जुड़ जाते हो व्यक्तिगत रूप से। लेकिन साधु क्या करता है? साधु किसी को अपने से जोड़ने का काम नहीं करता, साधु आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। और यही वास्तविकता साधुता की है। इसलिए सत्संगति ही निर्ममतेश भक्ति ही, सत्संग करोगे तो ये महात्मा लोग आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे प्रिय भाई रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज अपनी कथा के माध्यम से और रामायण वेला के माध्यम से आपको भगवान से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनके प्रति अपनी मंगल भावना प्रकट करता हूं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे यशस्वी होकर के और भी धर्म के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में कार्य करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।